ओके, अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज का। तो आपको याद होगा शेड्यूल्ड एरियाज वेयर आर प्रोविजंस in the 1935 GOI Act as well. It was a provision during from the since the British time. Tribal areas के बारे में आपको याद होगा, tribal areas under the command of the Governor General or the Viceroy. तो वही जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम द शेड्यूल्ड एरियाज. सो आर्टिकल 244 in part 10 of the Indian Constitution designates certain area as scheduled areas, okay, and tribal areas. Scheduled areas और tribal areas के बोलता है के लिए बोलता है उसको very similar to what was there in the 1935 act. अब फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, which is covered under the sixth schedule. Okay. So एक चीज है कि आप समझो why this is different, why the fifth and sixth schedules are different. एक ही में क्यों नहीं? ट्राइबल तो ट्राइबल होता है ना, ट्राइबल तो ट्राइबल होता है. So what is the problem? Problem is that tribals in other part of India have affinity to the peasant population, have an affinity to the peasant population, whereas tribals of the northeast have a high distinction. वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी. उनका जो कल्चर है वो टोटली सेपरेट हो जाता है. ओके. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज. सो शेड्यूल्ड एरियाज आर इनहैबिटेड बाय अबोरिजिनल्स, जिसको मूल निवासी हम कहते हैं, who are socially and economically backward, necessitating special efforts for their improvement. इसीलिए ये distinct treatment मिलता है. Okay. So central government in the scheduled areas, the central government have a greater responsibility, and the normal administrative machinery is not fully extended to these areas. कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास है? 10 इंडियन स्टेट्स हैं. पहले बिहार भी था, अब जो है झारखंड की वजह से झारखंड आ गया है. सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ये सारे जो हैं आपके शेड्यूल्ड एरियाज हैं. ओके. व्हाट इज द की फीचर ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल? सो दिस कम्स इन द फिफ्थ शेड्यूल. और सिक्स्थ शेड्यूल में क्या आता है याद रखना, AMTM. ओके. AMTM से याद रखना, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय. इसमें क्या नहीं है? नागालैंड नहीं है और अरुणाचल नहीं है. अरुणाचल वांटेड टू कम इन द सिक्स्थ शेड्यूल. अरुणाचल वांटेड टू कम इन द सिक्स्थ शेड्यूल. यस. ओके. व्हाट इज द की फीचर? सो declaration of scheduled areas. So president, प्लीज रिमेंबर, अब यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कौन इन्वॉल्व रहेगा? प्रेसिडेंट. कैन डिक्लेयर, मॉडिफाई और rescind the designation of scheduled areas after consulting with the state's governor. तो जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है दैट दिस शैल बी अ शेड्यूल्ड एरियाज. इट कैन मॉडिफाई, उसको उसके एरिया को मॉडिफाई कर सकता है या उसको हटा सकता है. किसी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया से हटा सकता है गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद. व्हाट इज द क्राइटेरिया? ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रेजेंस, कंपैक्टनेस, साइज, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रिलेटिव टू नेबरिंग एरिया. दीज आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे दिया जाता है. The state executive power extends to scheduled area with the governor having a special responsibility including submitting reports. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नर जो है रिपोर्ट सबमिट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज.
The central government can direct states on the administrations of scheduled areas. तो यहाँ पर directions है. So can I say that suppose the center says something, कि आप फिफ्थ शेड्यूल एरिया को इस तरीके से गवर्न कीजिए और स्टेट ने मानने से मना कर दिया, व्हाट शैल हैपन? कैन एनीबडी कॉम्प्रिहेंड? इससे क्या होगा? वेरी गुड. ये क्या होगा? ओके, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा. प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, करेक्ट. देन ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. So states with the scheduled areas must establish a tribes advisory council for the welfare and advancement of scheduled tribes, consisting mostly of representatives from the state's legislative assembly. ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में मोस्टली एमएलएस रहते हैं, ट्राइबल एमएलएस. ओके. द गवर्नर मे डायरेक्ट मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस टू लॉज इन शेड्यूल्ड एरियाज. तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर था? प्रेसिडेंट के पास डिक्लेरेशन करने का, डिक्लेरेशन छीनने का, डिक्लेरेशन मॉडिफाई करने का पावर था. गवर्नर के पास क्या पावर है? मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन टू लॉज. जो स्टेट लॉज हैं वो पर्टिकुलर एरियाज में नहीं लगेंगे, बिकॉज आपको पता है जो कल्चर है ट्राइबल्स का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन. तो जो नॉर्मल लॉज है स्टेट के, वो मैटर नहीं करेंगे. ओके. तो इट कैन ऑल्सो, द गवर्नर कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, good governance, land transfer, land allotment, money lending, because money lending has been one of the pain points of the tribals. Dikkus, yaad hai? Dikkus. We talked about the Dikkus, and we talked about the money lenders during the tribal revolt. Tribal revolt करवा दिया ना मैंने. Khond uprising, Paika rebellion, all these things. I've done the Santhal वगैरह. ठीक है. Commission on Scheduled Areas and Welfare of Scheduled Tribes. So, constitutional requirement, the president must appoint a commission to report on the administration of scheduled areas every 10 years. हर 10 साल में, every 10 years, there shall be, okay, a commission on scheduled areas and welfare of scheduled tribes. तो सबसे पहला यूएन धेबार कमीशन रिपोर्ट था. सबसे पहले यूएन धेबार कमीशन रिपोर्ट आया था 1960 में, which was on tribal welfare. After 4 decades, तो फिर दिलीप भूरिया रिपोर्ट आया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली, ओके, यहां पर क्या था कि आपको हर 10 साल में बनाना था, लेकिन फिर 40 साल के बाद बनाया गया, which shows the seriousness by which the Indian Republic pursues tribal issues. फिफ्थ शेड्यूल क्लियर है. अब आ जाओ सिक्स शेड्यूल में. तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, since it is more distinct from the other tribal areas, तो इनको अलग रखा गया है. So there is a distinct cultural identity and lack of assimilation of tribes, which demand special arrangement and significant autonomy. What is the key feature of sixth schedule? Autonomous district. So tribal areas in the 4 state, AMTM याद रखना, are constituted as autonomous district, which is not present in the fifth schedule, which remain under the executive authority of the state, but they have certain independent features. The governor has the authority to organize and reorganize these autonomous district. वहां पर क्या था फिफ्थ शेड्यूल में? डिक्लेरेशन का पावर प्रेसिडेंट के पास, डिक्लेरेशन छीन भी सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है डिक्लेरेशन, और वहां का रूल जो है वो गवर्नर बना सकता है विथ अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. यहां पर क्या है? गवर्नर को फुल पावर है, अथॉरिटी है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाउंड्रीज को, उसके नेम को, उसके साइज को, उसके बाउंड्री को, कुछ भी आप ऑल्टर कर सकते हो. गवर्नर कैन. The division into autonomous region, if an autonomous district comprises different tribes, it can be divided. तो यहाँ पर होता है inter tribe rivalry. आपको पता है ना, there used to be very tough inter tribe rivalry. एक दूसरे का शिकार करते थे in the north east.
तो उसके वजह से अगर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 से ज्यादा ट्राइब है तो आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन कौन कहां रह रहा है, ताकि पीसफुली रह सके. It also, the sixth schedule also creates district and regional council. What is that? So it is composed of 30 members, 4 nominated by the governor and 26 elected through adult franchise. These elected members serves a 5-year term while the nominated members serve at the governor's pleasure. Autonomous regions have separate regional councils by which decision is made. Okay. जो autonomous districts है उसके लिए आपको सेपरेट रीजनल काउंसिल्स होता है जो कि ओके ये ये बनाता है लेजिस्लेटिव पावर. सो डिस्ट्रिक्ट and regional council can legislate on specific matters. What are those specific matter, my friend? Land, forest, canal water, shifting cultivation. तो झूम करके आपने सुना होगा, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न टेक्निक, सोशल कस्टम्स ऑफ द ट्राइब. एंड बट दे आर, जो लेजिस्लेटिव पावर है रीजनल काउंसिल्स के पास, जो रीजनल काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर है, ये किसके सब्जेक्ट है? इट इज सब्जेक्ट टू गवर्नर्स असेंट. कोई भी किसी भी टाइप का आप लॉ नहीं बना सकते, आपको गवर्नर का असेंट लेना पड़ेगा. 30 मेंबर्स की टीम है, 26 इलेक्टेड, 4 नॉमिनेटेड, 26 विल सर्व ए नॉर्मल 5-year टर्म. द रेस्ट 4 आर गोइंग टू सर्व एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर. जुडिशियल पावर भी इनको देता है, सो दे कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्रायल्स बेस्ड ऑन देयर ओन कस्टम्स, जो उनका कस्टम्स है. ओके. Yes, you can say aid and advice is mandatory and binding in normal cases. लेकिन यहाँ पर एक्चुअली गवर्नर के पास खुद का पावर होता है. 6 शेड्यूल एरियाज में द गवर्नर हैज पावर ऑफ हिज ओन. यहाँ पर डिस्क्रिशन भी मैटर करता है गवर्नर का. इट इज नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इट इज नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज कंट्रोल. गवर्नर का खुद का इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन. इट इज नॉट एड एंड एडवाइस दैट इज प्रेजेंट इन अदर केसेस. ओके. जुडिशियल पावर को जो है, दे कैन हेयर ट्रायल्स एंड अपील्स. लेकिन हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहता है इस जुडिशियल पावर पे. हाईकोर्ट उनको देखती रहती है, हाईकोर्ट उनको देखती रहती है. और हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन कौन स्पेसिफाई करता है? गवर्नर. यस, यू कैन आस्क योर डाउट. सर ये जो गवर्नर वाला जो पॉइंट उठाया समुद्रगुप्त भाई ने, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नर इज ऑल्सो सेंटर का बंदा ना. कि फर्ज करें कि मान लो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पे एक ट्राइब का नॉमिनेशन है पॉपुलेशन वाइज, तो वो अगर एड और एडवाइस में उनको कंपेल करे कुछ ऐसा डिसीजन लेने को कि अनफॉर्चुनेटली जो एक ट्राइब को वो करे, तो फिर लेकिन अगर सेंटर पीस और ये सब पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए अगर डायरेक्शन ऑर्डर कर दें तो गवर्नर वहां का वो मना कर सकता है ना, क्या बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल स्टेट. बिल्कुल कर सकता है. एंड सेंटर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि यहाँ पर 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में सेंटर का रोल बड़ा हो जाता है अचानक से स्टेट के ऊपर. जी सर, थैंक ये देखिए, central government has a greater responsibility because what point you have raised is fantastic. सही point है. That is the correct point. ऐसा भी हो सकता है कि एक particular tribe जो है ओवर पावर करने की कोशिश करे autonomous district के ऊपर, तो वहां पर obviously center has the better role and the discretion of governor plays a greater role here. Okay, not the the aid and advice, the normal in the normal circumstances. The regional councils can manage schools, dispensaries, markets, and regulate money lending and trading by non-tribals. तो नॉन ट्राइबल जो आते हैं ट्रेड करने के लिए, ओके, उसको भी और मनी लेंडिंग को भी रेगुलेट कर सकता है. और ये जो रेगुलेशंस ऑब्वियसली इस पे गवर्नर का असेंट चाहिए होता है. आप ऐसे भी कुछ भी नहीं पास कर सकते. They can assess and collect land revenues and impose specific taxes. Acts of parliament or state legislature do not apply और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट. अगर अप्लाई करता है तो इट डज नॉट अप्लाई एज इट इज. याद होगा आपको पैसा, पैसा के बारे में 73rd नहीं हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, पैसा के थ्रू ही अप्लाई हुआ.
ओके, पंचायत राज एक्सटेंशन, करेक्ट. The governor can appoint a commission to examine administrative matters and can dissolve district or regional council based on its recommendation. ओके, ट्राइबल एरियाज क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ओके, उनका सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है. ओके, वहां पर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? 6th शेड्यूल में. और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, गवर्नर का रोल क्या रहता है? अपॉइंट ए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन ऑल द 5th शेड्यूल स्टेट. याद होगा आपको, एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है सारे 5th शेड्यूल स्टेट में अपॉइंट करना होगा. इज दिस क्लियर? तो ठीक है, हमारा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट सेशन में वी विल बी एबल टू, आई थिंक, डू मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स. ओके, ठीक है. सो